हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जनरेशन कोई स्किप नहीं होगी। ऑटोसोमल में कितना परसेंटेज होता है आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुरंत कर लेना, ठीक है। एंड हमारा एक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का हमने ट्रिक क्या लर्न किया था, रवि इज़ अ गुड फादर। वो सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी वगैरह अपनी बच्चियों को दे देता है, लड़कियों को दे देता है। तो इसके अंदर यू विल फाइंड मेल एंड फीमेल इक्वली, ठीक है। तो डोमिनेंट में आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब हम करते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी डोमिनेंट। इससे बेटर आपकी ट्रिक है हैवी डोमिनेंट, ठीक है। तो इसको सबको क्लब कर दिया। तो एच का मतलब क्या होगा, जितने भी एच से हैं, हंटिंगटन कोरिया में क्या होता है, CAG ट्राइन्यूक्लियोटाइड वाला ना, हम आज पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है। एक एच हमारा ये हो गया, ठीक है। HOCM जो होता है वो भी हमारा इसी में होगा। उसमें हमारी मायोसिन हैवी चेन के अंदर डिफेक्ट होता है ना, एथलीट्स जो अचानक से मर गया, ये सब हिस्ट्री देंगे वो। और HOCM कितना अपोजिट काम करता है, राइट। इफ़ यू रिमेंबर कि जो हमारा मरमर को कम कर रहा था वो ये बढ़ा देगा उल्टा सब। तो वैल्सिल्वा स्टैंडिंग होना, वो सब चीज़ें हमारे कम करती है, उसको बढ़ाएगा। एंड हमारा जो उल्टा होता है, जैसे कि हमारा अचानक से वो स्टैंड होना, स्क्वाटिंग करना, वो हमारा मरमर को ये नॉर्मली भी इंक्रीज़ करता है, बट ये हमारा डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। HOCM भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा स्फीरोसाइटोसिस होता है, H हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। इफ़ यू रिमेंबर, हम इसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं, स्फीरोसाइट्स मिलते हैं हमें। एंड हेमा इज़ फ्रेजाइल, ये हमारी ट्रिक होती है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो टेस्ट होता है ना, वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन के अंदर भी इट सर्वाइव्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया H का। एंड फिर आता है हमारा HE मतलब एहलर डैनलोस। डू यू रिमेंबर कि एहलर डैनलोस कौन सा कोलाजन करता है, दैट इज़ आर टाइप 3। एहलर E टाइप 3E, ठीक है। ऐसे लर्न करना है हमें। एहलर डैनलोस के अंदर हमें और क्या बात है कि ये हमारा कोलाजन का डिफिशियंसी करता है। 3rd टाइप एंड 5th टाइप भी होता है, बट मेनली यू रिमेंबर दैट ओनली। थ्रोम्बोसिस वगैरह कंडीशन तो सब जगह मिलेगी। हमारा ब्लड वेसल वाला टाइप होता है तो हमारा एन्यूरिज्म भी देखने को मिल सकता है, दैट इज़ कॉमन टू एवरीथिंग। फिर उसके बाद चलता है A से एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ठीक है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया ज़रूर याद रखना। एंड V से होता है हमारा हैवी पढ़ रहे थे ना, HEAV। V मतलब VHL हमारा क्रोमोसोम नंबर 3rd होता है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद आर रीनल सेल कार्सिनोमा, कौन सा वाला, क्रोमोफोब, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं VWD के बारे में। VWD के बारे में खास बात क्या है कि हमारा PT APTT दोनों ही ख़राब होगा, ठीक है। तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। हमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड क्लोटिंग सब, मतलब वो मिक्स सा मिलता है हमें सब जगह पे। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यूनिक सा है, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट हम उसमें दे सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर वो वाला फैक्टर होता है हमारा वॉन विलिब्रेंड वाला। तो ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट की। डोमिनेंट वाला हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो D4 डिस्ट्रोफिका मायोटोनिका, डू नॉट कंफ्यूज द डूचीन। डिस्ट्रोफिका मायोटोनिका भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो डूचीन जो होता है, ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हैं, छी ये डोमिनेंट थोड़ा ना होगा, डूची, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद आएगा O से ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसके अंदर क्या होता है, ये भी हमारा कोलाजन है। चलो इसको भी रिवाइज करते हैं। तो हमारा कोलाजन में जो हमारा ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, राइट बैंड वाला, किस कौन कौन कराता है हमारा, ये हमारा ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा करा देता है। तो इसमें हमने एक रिमेंबर की थी ट्रिक, बाइट मतलब हमारे जो कोलाजन से बोन बननी थी वो भी परफेक्ट नहीं है, ब्लड वेसल भी परफेक्ट नहीं है, तो हमारा एन्यूरिज्म वगैरह हो सकता है। ब्लू स्क्लेरा हमें मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। कोलाजन कौन सा, टाइप 1 मेनली, ओके। देन आता है हमारा मार्फन में हमारा क्या था, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था विद फ्रॉम आर होमोसिस्टिन्यूरिया। पहली बात तो मार्फन में फ़ैन आ रहा है। फ़ैन मतलब आप ऊपर देखो, मतलब हमारा जो आइज़ है ना, एक्टोपिया वाला, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड जबकि होमोसिस्टिन के अंदर नीचे की तरफ जा रहा था। एंड इसका ये हमारे क्रोमोसोम वो अलग हो गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है इसका इनहेरिटेंस मार्फन का, ठीक है। और इसके अलावा खास बात है इसमें कि थ्रोम्बोसिस वगैरह तो दोनों ही कराते हैं, ठीक है। एक वो फ़ैन वाली बात ही खास थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, ठीक है। इंटरमीडिएट पोर्फायरिया वो वाला AIP हमने हीम सिंथेसिस में पढ़ा नहीं था। तो हमारा कौन सा सबसे पहला वाला एंजाइम ख़राब हो जाता है ना उसमें, डिहाइड्रेटेज के बाद जो हमारा स्टेप्स शुरू होते हैं, तो हमारा कौन सा होता है उसमें, सिंथेज आएगा लास्ट में, ठीक है। तो वो वाला हो गया। फिर इसमें एब्डोमिनल पेन मिलेगा, करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फिर हम पढ़ते हैं न्यूरो NF, तो हमें पता ही है NF 1 2 होता है। जो 1 होता है उसमें हमारे मिलेगा हमें क्रोई साइन, मतलब फ्रैकल्स मिलते हैं। NF वाले हमारे पिंपल्स वगैरह मिलेंगे। वो सब चीज़ें
हमारे NF में आएंगे, जबकि NF2 जो होता है वो हमारा ऑप्टिक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारा श्वानोमा वो सब चीज़ें हमें NF2 में मिलेगी, लेकिन होते दोनों डोमिनेंट ही है। फिर आता है हमारा एकोंड्रोप्लेशिया। एकोंड्रोप्लेशिया अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था, हैवी के अंदर भी मैंने लिखा हुआ था। एंड ADPKD ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, ठीक है, ये हो गया। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस भी NF का ही भाई होता है। तो अपना न्यूरोक्यूटेनियस के अंदर ना व्हेन वी हैव स्टडीड, तो हमने पढ़ा था कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस NF, एंड एक था हमारा स्टर्ज वेबर जो होता है वो स्पोराडिक होता है, ठीक है, ये याद रखना। एंड ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में भी हमें थोड़े वो फेस के ऊपर कुछ कुछ मिलेगा, तो यू विल बी एबल टू करेक्ट कि भाई क्या है ये, ठीक है। DOMINNT तो हमारा डोमिनेंट हो गया। उसके अलावा हमारा रह गया है कुछ एग्जाम्पल, जो कि होता है फैप एंड फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। अब फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया इफ़ यू रिमेंबर हमने अभी पढ़ा नहीं है, मैं वीडियो डालूंगी उसके बारे में। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ऐसे लर्न करना है कि फैमिली के अंदर एक्सेलरेटेड हो रही है डेथ बिकॉज ऑफ MI हार्ट अटैक। तो ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ आर डेफिशिएंसी ऑफ ApoB100। ApoB100 कम होगा एंड उसमें LDL जो हमारा रिसेप्टर्स होते हैं ना वो चले जाते हैं, तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है एंड वो उसमें एक्सेलरेटेड डेथ हो जाती है। एंड FAP तो ये रिमेंबर कि एडिनो, हाँ एक खास क्वेश्चन मैंने देखा था कि FAP में देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ एडिनो कैंसर, उसको कन्वर्ट होने में, बट कौन सा जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल इज़ आर APC जीन, ठीक है। जबकि नॉर्मली हमारा गैस्ट्रिक कैंसर जो होता है ना वो हमारा करता है AK47, इफ़ यू रिमेंबर APC के बाद KRAS आएगा, ये सब आएगा, बट APC इज स्पेसिफिक टू दिस फैप, ठीक है। थैंक यू।